देखिए 2 से डिवाइड करके माइनस किया गया है ना, फिर 32 को अगर मैं 2 से डिवाइड किया फिर ये माइनस होगा, फिर इसमें कितना होगा, 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8, और 8 माइनस होना चाहिए थे लेकिन हुआ कितना था, पहले आपने चेक किया तो माइनस का 10, तो यहाँ पे जब 8 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। और 10 में से -4 करोगे तो यहाँ पे कितना, नहीं 10 में से सॉरी 2 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, नहीं 2 नहीं -4, यहाँ पे -4 होगा ना, क्योंकि -8 है, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा -4, ठीक है। और -4 इसमें से माइनस करोगे तो 6 आएगा, और पहले आपका कितना आया था 2 आया था, ठीक है। इसका मतलब ये 8 क्या थी आपकी रॉन्ग टर्म, यहाँ पे कितना होना चाहिए था 10, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो जिसको भी। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट जिसने भी लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर इसको ऑप्शन नहीं थे? ऑप्शन मैंने दिए थे आपको पीडीएफ के अंदर सभी के, ठीक है। तो मैं अब ओके यहाँ पे सर। ऑप्शन लिखेंगे तो फिर क्वेश्चन कम सोल्व होंगे, ठीक है, टाइम ओके सर। होगा, तो इस वजह से मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ, 1 4 11 34 102 304 911, ठीक है। इसमें देखो 1 से 4 पे गए, फिर 4 से 11 पे, तो आप यहाँ पे क्या चेक करोगे, देखो या तो यहाँ पे देख डिफरेंस चेक कर सकते हो, हम डिफरेंस यहाँ पे चेक करेंगे तो 1 में कितना प्लस होगा 3, फिर हम देखो नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में कितना प्लस होगा 7, फिर नेक्स्ट पे जाओ यहाँ पे चेक करो यहाँ पे कितना प्लस होगा, यहाँ पे देखो कितना प्लस होगा, तो यहाँ पे आपका प्लस होगा 3 और 23, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पे जाओ, यहाँ पे चेक करो, तो यहाँ पे चेक करोगे तो कितना होगा, ये 8 हो जाएगा और ये 68, ठीक है। फिर नेक्स्ट में चेक करो तो कितना प्लस होगा 2 0 और 2 2 0 2, फिर आप नेक्स्ट में चेक करोगे यहाँ पे देखो कितना प्लस होगा आपका, इसमें से -4 करोगे तो 7, ठीक है, और 0, और यहाँ पे 607, ठीक है, ये प्लस होगा। अब इस डिफरेंस के अंदर आप रिलेशन चेक कर सकते हो, 3 से 7, 7 से 23, तो आप चेक करोगे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो चेक कर लिया चलो, 3 से इसके अंदर 4 प्लस होगा, फिर यहाँ पे चेक करोगे 23 लाने के लिए यहाँ पे चेक करोगे तो आपको देखो यहाँ पे तो 4 प्लस होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप चेक करोगे यहाँ पे कितना प्लस होगा 16, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट चेक कीजिए यहाँ पे कितना प्लस होगा, देखो 5, और ये करो 45, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो यहाँ पे कितना प्लस होगा, यहाँ पे आप ये माइनस करो, ये करोगे तो 12 8 कितना 4, ठीक है। और यहाँ पे 9 6 3 1, पीछे। ठीक है 134। जतिन और विपिन दोनों को लेफ्ट कर रहा हूँ, दोनों की वीडियो और ऑडियो दोनों, जतिन और विपिन। देखो इसमें नेक्स्ट में यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 0 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ सर जाएगा, आपकी वीडियो नहीं आ रही। जब आप खुद की वीडियो ऑन रखोगे तो आपको वीडियो कैसे शो होगी, तो इसके अंदर आप देखोगे तो इसमें भी आपको कुछ रिलेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप डिफरेंस पे जाओगे, डिफरेंस में आपको कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, तो आप मल्टीपल पे जाइए, ठीक है। 1 से सर 4, आपकी वीडियो नहीं आ रही।
सर आ रही है। वीडियो आ रही है, ठीक है। आपने यानी उसमें राइट साइड के अंदर नीचे देखो बिल्कुल, और उसको डबल क्लिक करो, वीडियो शो हो जाएगी फुल, बिल्कुल राइट साइड में नीचे। सर सॉल्यूशन तो लिखा नहीं था। नहीं, इसका मैंने बताया कि ये डिफरेंस करेंगे तो आपको इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको कोई रिलेशन नहीं मिलेगा। डिफरेंस के बाद हम किस पे जाते हैं? मल्टीपल पे। सर अब देखो नहीं हो मल्टीपल रहा में सर, कैसे करेंगे। यार ये आपकी वीडियो। क्या हो सर गया? आपके ना वीडियो ना, सर आपकी वीडियो और आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है। सर ये आ आ रही रही है। है आपके सर आ रही है। नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। ये झूठ बोल रही है। देखो इसके अंदर 1 से 3 पे जाएंगे, क्या मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं और प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, 4 से 11 पे जाओगे आप, तो अगर मैं 4 को 3 से तो मल्टीप्लाई और -1 11 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 11 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए +1, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट टर्म में 34 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 102। ठीक है, तो यहाँ पे तो ओनली 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। देखो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है 3 से, ठीक है। अब नेक्स्ट में, अब आप यहाँ पे, आपको यहीं पे रिलेशन दिख जाएगा। देखो पहले क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई +1, फिर 3 से मल्टीप्लाई -1, फिर 3 से मल्टीप्लाई +1। तो अब यहाँ पे क्या होना था, 3 से मल्टीप्लाई -1, और इसमें -1 करोगे 102 नहीं आएगा, 10 फिर 1 आएगा, ठीक है। तो ये 102 आपकी रॉन्ग टर्म होगी, इस पे 101 आएगा। अब देखो 101 से हम 304 पे जा रहे हैं, मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 303, और उसमें 1 प्लस करोगे अब, ठीक है, तो 304 आ जाएगा। अब देखो इससे यहाँ नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे तो यहाँ पे चेक करो, पहले तो आप मल्टीप्लाई करो 3 से। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 912, ठीक है, और -1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 911, ठीक है। इसका मतलब जो हमने नीचे जो ये कंडीशन लगाई है, ये इसको सेटिस्फाई करेगी जो आपने सीरीज दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे 102 की जगह क्या होना चाहिए था? 101, और 10 आपकी 2, ये क्या है? रॉन्ग टर्म। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। तो हम पहले हमने डिफरेंस चेक किया, लेकिन डिफरेंस में हमें कोई रिलेशन नहीं मिला। फिर डिफरेंस का भी डिफरेंस चेक किया, उसमें भी कुछ रिलेशन नहीं मिला। फिर उसके बाद हमने मल्टीपल पे गए, ठीक है। तो मल्टीपल में चेक किया कि 1 से 4 पे जा रहे हैं तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, +1 कर सकते हैं। फिर 4 से 11 पे जाएंगे तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई -1 कर सकते हैं। फिर 11 से 34 पे जाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई +1 कर सकते हैं। तो ये हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, तो उसको चेक करेंगे तो 102 आपकी रॉन्ग टर्म हो जाएगी, उसकी जगह आपकी 101 आएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसको भी लेना। सर वीडियो नहीं आ रही। भाई आपने सर कुछ आ रही किया है। होगा। सर हमारे पास तो वीडियो और वॉइस दोनों ढंग से आ रही भाई सर, हमारे सही पास से आ रही है वीडियो और ऑडियो दोनों, ठीक है। सर ये आप तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस सर। क्वेश्चन नंबर जो भी नेक्स्ट है आपका, कितना था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 1.5 3 1, आपका यहाँ पे था 1.5 3, फिर 3 के बाद था आपका 20.25, फिर आपका था 121.5, फिर नेक्स्ट टर्म थी 911.25, और फिर आपकी टर्म थी यहाँ पे 8201.25, ठीक है। अब देखो पहले आपको 1 दिया हुआ था, फिर 1.5। कौन सा क्वेश्चन है ये? आपका जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन था वो होगा इसके अंदर,
ओके सर। अभी नेक्स्ट सर क्वेश्चन जो आपने जो ये नीचे टर्म लिखनी है इसमें कहाँ पे पॉइंट लगेगा? देखो 1, फिर यहाँ पे देखो 1 के बाद आपका है 1.5 है ये, ठीक है, फिर 3, फिर 3 के बाद 2 0.25 है 25, ठीक है, 1 2 1, फिर यहाँ पे पॉइंट है, फिर 5 9 11.25, फिर 8 2 0 1.25 है आपका, ठीक है। देखिए इसके अंदर जैसे 1 से 1.5 पे गए तो हम कितने से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 1.5 से, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे देखो 1.5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आए, 1.5 को आप चेक करोगे किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आए, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। देखो यहाँ पे पहले 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 2 से। फिर तो दिक्कत है यार, 30 रुपया लागी विरोध का। यार फिर मैं ये तड़के पहली लाग तो ये माइक ऑफ कीजिए। जी देखो, अब देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर देखो यहाँ पे आप चेक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे 1.5 से 2 पे गए, फिर 2 से आप नेक्स्ट टर्म पे चेक करोगे तो कितने पे जाओगे, तो अब 2 पॉइंट किससे 0.5 आपका इंक्रीज हो रहा है ना इसके अंदर। फिर नेक्स्ट में आप चेक करोगे, लास्ट से आप चेक करो, अगर लास्ट से चेक करोगे तो 911.25 से यहाँ पे जाओगे ना आप, तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो किससे मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 9 से, ठीक है। फिर इस टर्म से इस टर्म पे जाओगे तो आप चेक करोगे इसके अंदर कितने मल्टीप्लाई हुआ है, 7.5, यहाँ पे 7.5 से मल्टीप्लाई होगा। नो सर आ रही है। भाई आवाज अच्छे से आ रही है, क्लियर है, चेक आपके कर रहे फोन हैं में सर, इनको प्रॉब्लम होगी। सर इसका वो डाटा होगा। अब यहाँ पे देखो 2 0.25 से 1 to 1.5 पे जाओगे तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगी आपकी, 6 से, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो तो यहाँ देखो 9 7.5 फिर 6, इसके अंदर आप रिलेशन देखो 9 और 7.5 के अंदर कितना डिफरेंस है, 1.5 का, तो यहाँ पे भी आपका कितना होना चाहिए 1.5 का। जब 1.5 का डिफरेंस होगा तो यहाँ पे कितने का, देखो 1.5 और 1.5 ऐड करोगे तो यहाँ पे कितने का होना चाहिए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद फिर नेक्स्ट टर्म पे यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होगी, 4.5 से, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आपकी 1.5 इसमें ऐड करोगे तो 6 से, फिर 6 में 1.5 ऐड किया तो 7.5, फिर 7.5 में आपने 1.5 ऐड किया तो 9, ये 9 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 से 1.5 पे गए तो किससे 1.5 से मल्टीप्लाई की, फिर आपने किससे मल्टीप्लाई किया, अगर 1.5 इंक्रीज करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो 3 से आप मल्टीप्लाई करो 1.5 को, तो 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4.5, तो ये 3 की जगह आपका क्या आएगा 4.5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 आपकी रॉन्ग टर्म हो जाएगी। अब देखो 4.5 को आप 4.5 से मल्टीप्लाई करो, तो 4.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे ना आप तो 20.25 आएगा, जी आप करके देखो। देखो 4.5 पहले 45 को 45 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। यहाँ पे 5 2 कैरी 22, ठीक है, 2 कैरी हो जाएगा 18, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 और ये 2 10, ये 2, ठीक है। और फिर देखो
यहाँ पे ये पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट था, कितनी टर्म के डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 1 और 1 2, 2 के बाद पॉइंट आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा तो 2 0.25 आएगा, तो ये 2 0.25 आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट टर्म पे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म पे देखो, नेक्स्ट में आप देखोगे कि 2 0.25 को आप 6 में आप देखोगे कि 2 0.25 को 6 आवाज तो इसमें इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको देखो 2 0.25 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0, ठीक है, 3 और ये 5, ठीक है, 1 और 6 का तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 12। अब देखो 2 के बाद पॉइंट लगाएगा, ठीक है, तो ये 0 तो हट जाएगी, कितना आ जाएगा 121.5, तो ये 121.5 है, ठीक है। तो ऐसे ही आगे होगा, तो आपकी जो रॉन्ग टर्म थी वो क्या थी, 3 थी, और 3 की जगह आपका क्या आएगा 4.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा देखिए क्वेश्चन आपका, ये था क्वेश्चन आपका 0 6 23 56 108 184, ठीक है, 279। इसके अंदर आप डिफरेंस भी चेक कर सकते हो, और मैंने बताया था जब 0 से चलो तो आप एक चीज चेक कर सकते हो, किसी ना किसी का स्क्वायर या क्यूब में से माइनस हुआ होगा, ठीक है। तो अगर इसमें स्क्वायर और क्यूब का रिलेशन देखोगे तो स्क्वायर 1 0 कब आता है, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं 1 माइनस करूं 0 आएगा, या 1 का क्यूब -1 करेंगे तो भी 0 आएगा, ठीक है। देखो इसके अंदर अगर 0 कब कंडीशन क्या हो सकती है, देखो 0 की, या तो 1 का आप स्क्वायर कीजिए -1, या 1 का क्या कीजिए क्यूब -1। अब 6 के लिए देखो आप, 6 में अगर स्क्वायर पे जाओगे तो 3 का स्क्वायर करो -3, और क्यूब पे जाओगे तो 2 का तो क्यूब करो और -2, ठीक है। अब 23 देखिए, 23 के अंदर क्या होगा, या तो आपका 5 का क्या होगा स्क्वायर -2, ठीक है, और अगर क्यूब में जाओगे तो 3 का क्यूब 27 होता है, तो 3 का क्यूब और माइनस कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे 4, ठीक है। तो इसके अंदर देखो पहले तो -1 फिर 3 फिर 2, तो स्क्वायर के अंदर आपका कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्यूब के अंदर है देखो 1 2 4, ठीक है, इसके अंदर आपका रिलेशन बन सकता है। इसमें कैसे, इसमें देखो नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे 56 पे, जब आप 56 पे जाओगे तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, भाई इस पे जाओगे 56 पे, पहले 4 का क्यूब देखो, 1 का क्यूब किया, 2 का किया, 3 का किया, अब 4 का तो क्यूब, और माइनस कितना होगा इसमें 8 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो, अब 108 पे जाओगे, ठीक है, तो 108 पे पहले तो इसी को चेक कर लो, आपको सीरीज तो यही मिल गई 1 का क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे भी ये 2 का क्यूब होगा, 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, देखो 3 का क्यूब -4, 4 का क्यूब 8। तो यहाँ पे आप चेक करोगे, देखो 4 का क्यूब में से अगर मैं 4 के क्यूब में ही 2 का क्यूब माइनस करूं 56 आएगा, भाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक है। अब देखो इसको 3 का क्यूब है -4 है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो 3 का क्यूब और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 2 का स्क्वायर रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो
2 का तो क्यूब है आपका, और इसको हम 2 की पावर 1 रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 1 क्या होगा 2 ही। अब इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर 1 की पावर 3 है और अगर मैं 2 की पावर 0 करूंगा, क्योंकि किसी की पावर आप 0 करते हो 2 या 3 की किसी की भी, तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है, किसी की पावर आप 0 करोगे ना तो वो 1 होता है, ठीक है। तो इसका देखो 1 की पावर 3 तो 1 होगा, लेकिन 0 की 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 भी क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 0। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी टर्म कोई भी नंबर ले सकते हो, उसकी पावर अगर आपने 0 कर दी तो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर आप 25 की पावर 0 करोगे तो वो भी 1 ही होता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आप। तो इसके अंदर 2 की पावर 0 किया है, तो 2 की पावर 0 किया है तो ये क्या होगा आपका 1 होगा, और 1 की पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, आपका 0 है यहाँ पे, ठीक है। फिर 6 पे देखो 2 की पावर 3, ठीक है, और 2 की पावर यहाँ 1 रख सकते हैं, ठीक है, एक रिलेशन सीरीज का एक रिलेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 कितना होगा 8, और माइनस 2 करोगे 2 की पावर 1 क्या होता है, किसी की भी पावर 1 क्या होता है वही टर्म होती है जो, ठीक है, सेम टर्म होती है अगर पावर 1 होती है तो इसके अंदर 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6। अब 23 के लिए देखो 3 की पावर 3 करोगे 27, और इसके अंदर 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 27 में से 4 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 23। अब 56 पे देखो 4 की पावर 3, अब 4 की पावर 3 कितना होता है 64, और यहाँ पे 2 की पावर कितना होता है 8। क्या हो गया हाँ सर दोबारा बता दो। क्या हो गया सर दोबारा हाँ दोबारा समझा समझा दो। दोबारा समझा रहे हैं, देखो एक मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। देखो यहाँ पे यहाँ तक आ गया 4 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 किया हमने, फिर अपना कितना आ गया था ये। अब नेक्स्ट में देखो यहाँ पे 5 की पावर तो आप क्या करोगे 3, और 5 की पावर 3 होता है 125, ठीक है यहाँ पे। और इसके अंदर कितना माइनस होना चाहिए, यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होगा, ठीक है। तो इसके 16 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 125 में से माइनस 16 करोगे देखो आपका कितना आएगा 9, ठीक है, और 109 आएगा, लेकिन यहाँ पे है क्या आपका 108, तो ये 108 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए 109, तो ये आपकी 108 क्या होगी रॉन्ग टर्म। अब देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। भाई इसके अंदर आपने क्या किया, आपने रिलेशन देखा, मैंने बताया था जब कोई भी सीरीज अगर 0 से होगी तो उसके अंदर स्क्वायर 1 का स्क्वायर या 1 का क्यूब में से कुछ ना कुछ माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि 0 लेने के लिए क्या होगा 1 का स्क्वायर करो या 1 का क्यूब करो, उसमें से माइनस करो 1 माइनस करोगे तो वो 0 हो जाएगी। तो पहले आप स्क्वायर, आपने क्या किया स्क्वायर से चेक किया था, स्क्वायर के अंदर आपको कोई रिलेशन नहीं मिला, फिर आपने क्या किया क्यूब के अंदर चेक किया, ठीक है, तो क्यूब में देखा 1 का क्यूब किया पहले माइनस 1 किया तो 0 आ गया, फिर 2 का क्यूब, ठीक है, माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा 6, फिर 3 का क्यूब करने के बाद माइनस कितना करेंगे 23 आए, 4 किया आपने, फिर 56 के लिए 4 का क्यूब माइनस 8 किया, ठीक है। तो हमें एक रिलेशन मिल गया, इसमें चेक किया कि 4 का क्यूब, देखो इसको 4 का क्यूब माइनस 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का तो क्यूब, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है भाई 2 का क्यूब क्या होता है 8 ही तो होता है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 56, 4 का पहले क्यूब करोगे 64, और 2 की पावर 3, 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस करोगे 56, ठीक है। फिर आगे देखो यहाँ पे 3 की पावर 3 कितना होता है 27, ठीक है 27, और 2 की पावर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 27 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 23, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे अगर मैं 2 की पावर 3 करूंगा तो कितना होगा 8, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, और 2 की पावर 1, मतलब 2 की किसी की भी टर्म की पावर 1 क्या होती है वो खुद टर्म होती है, जो भी टर्म होती है वही होती है, ठीक है। जो भी नंबर आपको दिया होता है उसकी पावर अगर 1 करोगे तो वो सेम नंबर ही होता है, ठीक है। तो एक सीरीज बनाने के लिए हमने ये 1 लगाया इसकी पावर,
ठीक है, तो अगर इसमें से आप 2 माइनस करोगे तो 8 6 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 1 की पावर 3 माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं कि 1 की पावर 3, लेकिन 2 की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे 2 की चल रही है। देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो यहाँ पे भी क्या होगा 2 की पावर 0। ठीक है, तो 1 की पावर 3 किया और 2 की पावर 0, किसी की भी कोई भी नंबर होता है ना, उसकी पावर अगर आप 0 करोगे ना तो वो क्या होता है 1 के इक्वल होता है। अगर मैं 5 लूं और 5 की पावर 0 करूं तो वो भी 1 होता है। 6 लेंगे और 6 की पावर 0 करोगे तो वो भी 1 ही होता है। ठीक है, किसी की भी पावर आप 0 करोगे वो 1 के इक्वल होता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0। ठीक है, तो 2 की पावर 0 क्या होता है 1। जब आप 1 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0। ठीक है, तो इसके अंदर ये अपनी एक सीरीज बन गई थी। तो हमने नेक्स्ट टर्म पे चेक किया कि 5 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 1 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 5 की पावर 3। ठीक है, 5 की पावर 3 किया, 5 का क्यूब कितना होता है 125। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर यहाँ पे कितना होना चाहिए 4। 2 की पावर 4 करोगे तो आपका कितना होगा 16। ठीक है, ये माइनस कर दोगे तो आपका कितना होना चाहिए 109, लेकिन आपको कितना दे रखा था 108, तो 108 आपकी क्या हो जाएगी रॉन्ग टर्म। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन दोबारा एक बार रिपीट आप खुद करने की कोशिश, क्वेश्चन खुद करने की कोशिश भी करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था 1 2 6 12 66 197 786। ठीक है, इसमें देखो 1 2 6, इसके अंदर आप चेक करो, फिर देखो लास्ट में देखो कितना मतलब कि टर्म के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक, और जब मैंने ये बताया था जब दो टर्म के बीच में अगर डिफरेंस ज्यादा हो तो उसके अंदर आपका क्या रिलेशन बनेगा, इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन या फिर स्क्वायर और क्यूब का रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप चेक करोगे स्क्वायर होगा, क्यूब होगा या मल्टीप्लाई का रिलेशन है। किसकी क्या प्रॉब्लम थी भाई? क्या प्रॉब्लम थी, किसके कौन बोलू, क्या प्रॉब्लम थी भाई? थी। एक तो आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रही। ठीक है, और इसके जो भी आपको जो ये इसकी कुछ टाइम के अभी कुछ टाइम बाद आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो जिसको अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है वो वीडियो देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन सर हाँ सर जो आपने कल सैटरडे को पीडीएफ में जो लास्ट क्वेश्चन से जो पहले वाला क्वेश्चन भेजा था सर, वो समझा दे एक बार। लास्ट क्वेश्चन से, चल मैं इस क्वेश्चन के बाद करवाता हूँ, लास्ट क्वेश्चन से पहले जो क्वेश्चन था वो सैटरडे को जो आपकी पीडीएफ आई। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद करवाता हूँ। ओके सर। 1 से 2 पे मैंने कहा था कि या तो मल्टीप्लीकेशन होगा या फिर क्या हो सकता है स्क्वायर का। तो मल्टीप्लीकेशन देखो 1 से 2 पे हम क्या कर सकते हैं, 1 को एक तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर 2 से 6 के लिए क्या कर सकते हैं, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 3 से। फिर देखो यहाँ पे 6 से 12 पे 2 को किससे 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से। अब ऐसे नेक्स्ट में चेक करो यहाँ पे, अब 64 के लिए आप क्या कर सकते हो,
तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ ऐड 6 ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किससे 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और प्लस 6 होगा। तो इसके अंदर देखो आपके अंदर इसमें कोई रिलेशन नहीं मिलेगा। 2 3 2 5 से मल्टीप्लाई किया फिर 6 ऐड किया, तो कोई बिल्कुल सीरीज नहीं बन रही इसके अंदर। मतलब सीरीज, अगर सीरीज नहीं मिल रही तो आप कैसे पता करोगे इसके अंदर कौन सी टर्म रॉन्ग है। तो इसमें अगर और क्या कर सकते हैं 1 से 2 के लिए, हम देखो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक नेक्स्ट देखो आप इसको क्या कर सकते हो, 1 से 2 के लिए आप पहले तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई -1 कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो 2 से 6 के लिए क्या कर सकते हैं, 4 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और माइनस कितना कर सकते हो, 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे तो ओनली 2 से मिल रहा है। अब लास्ट से और चेक करो, 197 से 786 पे जाओ। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, 197 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करो। 197 को 4 से मल्टीप्लाई, हाँ जी, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। और यहाँ पे भी कितना आएगा, 8, ठीक है, 3 कैरी हो जाएगी। और 7 7 88, और इसके अंदर कितना माइनस हुआ है, 2, ये 2 ही तो माइनस हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 4 से तो मल्टीप्लाई हुआ है और 2 माइनस हुआ है। अब देखो 66 से आप 197 पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 66 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 8 1 और 198, और 198 आया, -1 करेंगे तो 197 आ जाएगा, तो -1। तो हमने क्या चेक किया, देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे चेक किया, 3 से मल्टीप्लाई किया -1, फिर 4 से मल्टीप्लाई -2, यहाँ पे भी हमें पता चला कि 3 से मल्टीप्लाई -1, फिर 4 से मल्टीप्लाई -2। एक बार तो आपका 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 हो रहा है, फिर उससे नेक्स्ट टर्म पे जा रहे हैं तो 4 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई -2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 से तो मल्टीप्लाई और -1, जब इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और -1 करोगे तो कितना आएगा, 17, यहाँ पे 17 आएगा 12 की जगह। अब देखो 17 से 66 पे जाओ आप, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अब देखो आप किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से और -2, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 68, ठीक है। और 68 में से -2 करोगे 66 आ जाएगा। इसका मतलब 12 आपकी क्या थी, रॉन्ग टर्म। 12 की जगह आपका क्या होना चाहिए था, 17, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना आएगा, 17 आएगा। क्लियर, या रिपीट करना है क्वेश्चन?